चलो बेटा, आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले अबाउट द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। क्या पढ़ने वाले? इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। जैसे कि हमने पढ़ा है, किडनी इज प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन। व्हाट इज एक्सक्रीशन? एक्सक्रीशन क्या होता है, इसके बारे में हमने पढ़ा है। तो सर, क्या होता है एक्सक्रीशन? बोलिए। एलिमिनेशन ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट, इसको हम बोलते हैं बेटा एक्सक्रीशन कहते हैं। अभी सर, ये जो मेटाबॉलिक वेस्ट है जो कि हमारे बॉडी में जब मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हो रहे हैं उसमें बन रहा है, तो उसको एलिमिनेट करने वाला जो एक इम्पॉर्टेंट बॉडी ऑर्गन है, इसको हम बोलते हैं बेटा किडनी बोलते हैं। यस सर। तो किडनी का जो पोजीशन है इसके बारे में हमने पढ़ा था। कहाँ पे किडनी लोकेटेड होती है? बोलिए। यस, व्हाट इज द लोकेशन ऑफ किडनी? कौन बोलेगा? सो किडनीज आर लोकेटेड ऑन द आइदर साइड ऑफ स्पाइन। बराबर है। कहाँ पे? यस सर, 12th थोरेसिक एंड 3rd लंबर वर्टिब्री। बराबर है सर। चलिए, तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं अबाउट द इंटरनल स्ट्रक्चर। अभी सर, किडनी जो है वो बनी होती है 3 लेयर से बनी होती है, बाहरी 3 लेयर। इसमें सबसे पहली जो सबसे बाहरी वाली दिखाई दे रही है आपको, जो कि मैंने ये ब्लैक कलर से ड्रॉ की है यहाँ पे। बराबर है सर। ये आउटर मोस्ट लेयर है। क्या ये? इट इज द आउटर मोस्ट लेयर, किडनी के आउटर मोस्ट लेयर है। इसको बोला जाता है बेटा रीनल फैसिया। क्या कहा जाता है इसको? इसे कहा जाता है रीनल फैसिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रीनल फैसिया, जो कि फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है। किससे बनी होती है? फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से बनती है। अभी सर, क्या काम होता है? अभी ये जो सबसे बाहरी वाली जो लेयर है, बराबर है, सबसे बाहर वाला जो कोटिंग है किसका? किडनी का। भी सर, जैसे हमने पढ़ा था कि किडनी कहाँ पे लोकेटेड है? 12th थोरेसिक और 3rd लंबर वर्टिब्री यहाँ पे। लेकिन ये कैसे, इसको कौन पकड़ के रखा है इसको? बराबर है। तो सर, ये जो लेयर है सबसे बाहर वाली, जिसको हम बोल रहे हैं रीनल फैसिया, बराबर है, ये क्या करती है? इट एंकर्स द किडनी। किडनी को इसने एंकर करके रखा है, पकड़ के रखा है। कहाँ पे? एब्डोमिनल रीजन में। कहाँ पे? एब्डोमिनल रीजन में। एब्डोमिनल रीजन में कहाँ पे? तो सर, जो पोजीशन में है वहां पे। तो किसके थ्रू? तो यहाँ पे सर क्या है, जो भी एब्डोमिनल वॉल है, क्या है? एब्डोमिनल वॉल है। तो सर, एब्डोमिनल वॉल के साथ ये लेयर ने किडनी को एंकर करके रखा है। ओके सर। तो ये हो गई बेटा सबसे बाहरी वाली लेयर। उसके बाद आती है जो सेकंड लेयर है, इसको हम मिडल लेयर बोलेंगे। बराबर है सर। ये मिडल लेयर जो कि रेड कलर से ड्रॉ की है मैंने यहाँ पे। यस सर, मिडल लेयर ये बनी होती है बेटा, ये जो मिडल लेयर है, मिडल लेयर ये बनी होती है किससे बनी होती है? ये बनी होती है बेटा एडिपोज टिश्यू से। कौन से टिश्यू से? एडिपोज टिश्यू से बनी होती है ये। बराबर है। ये फैटी टिश्यू होती है, फैट टिश्यू होते हैं। भी क्या रोल होता है इसका? सो एडिपोज टिश्यू क्या करता है, ये जो लेयर है दिखाई दे रही है आपको रेड कलर से, सर ये लेयर क्या करती है? कुशनिंग का काम करती है। कौन सा काम करती है? कुशनिंग का काम करती है। कुशनिंग पता है आप लोगों को? कुशनिंग, बराबर है। जहाँ पे आप बैठे हो ना, जो टेबल के ऊपर, वहाँ पे भी कुशन करके रखा हुआ है। उस वजह से क्या होता है सर, यहाँ से जो एक्सटर्नल इंजुरी है, बराबर है, जो भी क्या बोल सकते हैं, मैकेनिकल शॉक एब्सॉर्बन का काम कौन कर रहा है? तो ये काम कर रहा है बेटा मिडल लेयर। यानी सर ऐसे भी बोल सकते हैं हम, ये वाली जो लेयर है किडनी को प्रोटेक्ट कर रही है। क्या कर रही है? किडनी को प्रोटेक्ट कर रही है। बराबर है। उसके बाद सर तीसरी जो लेयर है, जो कि इनर मोस्ट लेयर बोलेंगे इसको, जो कि ब्लू कलर से ड्रॉ की है मैंने, इनर लेयर। कौन सी लेयर? इनर लेयर। अभी सर, ये जो इनर लेयर है ये बनी होती है किससे बनी होती है सर? ये बनी होती है स्मूथ लेयर से बनी होती है, जो कि एक स्मूथ
लेयर है जो कि ट्रांसपेरेंट भी है। कैसा है? जो कि एक स्मूथ भी है और ट्रांसपेरेंट लेयर है जो कि क्या करती है? किडनी को प्रोटेक्ट करती है सर। अभी किडनी को यहाँ पे कैसे प्रोटेक्शन देगी? तो यहाँ पे जो भी किडनी में क्या होगा सर? इन्फेक्शन होगा, इंटरनल इन्फेक्शन होगा। तो इंटरनल इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करने का काम ये पूरी साइड से अंदर से किडनी को क्या करके रखती है? कवर्ड करके रखती है। क्या करके रखती है? कवर्ड करके रखती है। अभी सर ये बाद में आगे जाके कहाँ पे कनेक्ट हो रही है? ये कनेक्ट हो रही है यूरेटर से। किससे कनेक्ट हो रही है? ये कनेक्ट हो रही है सर यूरेटर से। यहाँ पे थोड़ा नीचे ड्रॉ करता मैं इसको, यूरेटर। ठीक है सर। चलिए, तो ये तो हो गए बेटा 3 लेयर किडनी के। अभी किडनी जो है इसको सर हम ऐसे बोल सकते हैं कि ये मेनली 2 डिस्टिंक्ट रीजन में डिवाइड होगी। कैसे क्या सर? इसमें एक जो बाहरी वाला रीजन जो है पेरिफेरल रीजन, ये पेरिफेरल रीजन को हम कहते हैं सर कॉर्टेक्स रीजन। क्या कहते हैं इसको बेटा? हम इसको बोलते हैं हम कॉर्टेक्स रीजन बोलते हैं। ओके सर। अभी कॉर्टेक्स रीजन में क्या होता है सर? कॉर्टेक्स रीजन एक होता है कॉर्टेक्स रीजन जो कि इसको बोलेंगे हम पेरिफेरल रीजन। क्या बोलेंगे? पेरिफेरल रीजन। और दूसरा जो रीजन होता है इनर रीजन, इसको बोला जाता है मेडुला रीजन। क्या बोलेंगे इसको? इसको बोलेंगे बेटा मेडुला रीजन। ओके। सो इन कॉर्टेक्स रीजन में क्या है सर? कॉर्टेक्स रीजन में कॉर्टेक्स सेल है। अभी सर कॉर्टेक्स रीजन का कुछ जो पोर्शन है कॉर्टेक्स का, ये इन दिस वे ये कहाँ पे इंटर कर रहे हैं? ये देख लो इस तरह से, ये अंदर टुवर्ड्स द मेडुला रीजन में आ रहा है। मेडुला रीजन में कहाँ पे? ये जो 2 स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, ये 2 स्ट्रक्चर के बीच में, दीज आर द, ये स्ट्रक्चर को बोला जाता है बेटा रीनल पिरामिड्स कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? इसको बोला जाता है सर रीनल पिरामिड्स। तो सर ये एक रीनल पिरामिड्स हो गया। क्या हो गया? एक रीनल पिरामिड्स। ये दूसरा रीनल पिरामिड्स। अभी इन बिटवीन दिस 2 रीनल पिरामिड्स, ये 2 रीनल पिरामिड्स के बीच में क्या हो रहा है? जो कॉर्टेक्स रीजन है वो एक्सटेंड कर रहा है। तो सर ये कॉर्टेक्स रीजन जो 2 रीनल पिरामिड्स के बीच में एंटर कर रहा है, एक्सटेंड कर रहा है, इसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है बेटा कॉलम ऑफ बर्टीनी। क्या कहा जाता है इसको? कॉलम ऑफ बर्टीनी। क्या कहा जाता है सर इसको? इसे कहा जाता है कॉलम ऑफ बर्टीनी। ओके। अभी सर जो इनर पोर्शन है जिसको कि हम मेडुला रीजन बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? मेडुला रीजन। मेडुला रीजन में क्या दिखाई दे रहे हैं? ये जो कोनिकल स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं इसको बोला जाता है रीनल पिरामिड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? रीनल पिरामिड्स। अभी सर जो कॉर्टेक्स रीजन था, कॉर्टेक्स रीजन में क्या होता है सर? कॉर्टेक्स रीजन में हमें याद में रखना है 1 2 3 चीजें। इसमें पहली बात तो एक सर क्या, दैट इज द माल्पीजियन बॉडीज आती है। इसमें क्या होता है? इसमें माल्पीजियन बॉडी आती है। दूसरा आता है सर इसमें कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल्स। क्या आते हैं इसमें? कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल्स। और तीसरा कुछ ब्लड वेसल्स भी आती है सर इसमें। क्या होते हैं इसमें? ब्लड वेसल्स होते हैं। ओके। अभी रही बात ये वाला जो इनर पोर्शन है, मेडुला रीजन बोल रहे हैं उसको। क्या बोल रहे हैं इसको? मेडुला रीजन। ये वाला यहाँ का मेडुला रीजन में क्या दिखाई दे रहा है? दीज आर द कोनिकल स्ट्रक्चर। इसको हम बोल रहे हैं बेटा रीनल पिरामिड्स। क्या बोल रहे हैं इसको? रीनल पिरामिड्स। तो मेडुला रीजन में सर रीनल पिरामिड्स है। क्या है? रीनल पिरामिड्स। अभी सर पूरे का पूरे रीनल पिरामिड्स कहाँ पे नहीं है? मेडुला रीजन में नहीं है। पिरामिड्स का कुछ जो पोर्शन है वो तो सर कहाँ पे है? टुवर्ड्स आउटसाइड पेरिफेरल रीजन, जिसको कि हम बोल रहे हैं कॉर्टेक्स रीजन। सर जो नैरो पोर्शन है, ये नैरो पोर्शन इसको कहा जाता है रीनल पेपिली। क्या कहा जाता है? रीनल पेपिली कहेंगे इसको। बराबर है सर। ये कहाँ पे है? ये होता है सर मेडुला रीजन में। और सर यहाँ पे मेडुला रीजन में क्या है? तो सर मेडुला रीजन में यस यहाँ पे होता है सर लूप ऑफ हेनले। क्या होता है? लूप ऑफ हेनले, या इसको हेनलेज लूप भी कहा जाता है। और दूसरी बात सर इसमें होता है सीडी। सीडी यानी क्या? सीडी यानी होता है सर कलेक्टिंग डक्ट्स। बराबर है, ये चीज़ है। अब ये इस तरह से अरेंज होती है कोनिकल फॉर्म में। बराबर है सर। उस वजह से ये जो स्ट्रक्चर दिखाई देता है पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देता है।
कैसे दिखाई देता है, पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर। अभी ये पहला पिरामिड, दूसरा पिरामिड, ये पिरामिड के जो नैरो पोर्शन है जिसको कि हम रेनल पेपिला बोल रहे हैं, ये एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं माइनर कैलिसेस से ये कनेक्ट होके और मेजर कैलिसेस एंटर कर रहा है। ये वाला जो पोर्शन है सर, ये वाला पोर्शन बराबर है क्या, इसको बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे सर पेल्विस बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा, इसको पेल्विस बोलेंगे। और सर ये आगे जाके एंटर कर रहा है, किस में एंटर कर रहा है, यूरेटर में एंटर कर रहा है। ठीक है, तो सर व्हाट इज इट, ये है बेटा इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द किडनी।